Hello students, how are you? Hope you all are doing well. Today we will continue the chapter from the Constituent Assembly. Previous class में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था. आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में. Who then were the makers of Indian Constitution? The first question that come to our mind is who then were the makers of Indian Constitution, कि उस समय कौन थे वो लोग जो कि भारतीय संविधान के निर्माता थे. You will find here very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making of the Constitution. आप इसी पेज पर देखेंगे कि साइड में आपको कुछ ऐसे लीडर्स के बारे में बताया गया है जिन्होंने संविधान बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसमें सबसे पहले हैं राजेंद्र प्रसाद. ही वॉज बॉर्न इन 1884. Second is Jaipal Singh, 1903. H.C. Mukherjee, 1887. G. Durgabai Deshmukh, 1909. Baldev Singh, 1901. देन आप नेक्स्ट पेज पे चलेंगे. जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, सोमनाथ लहरी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भीमराव अम्बेडकर जी एंड कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी. ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. The drafting of the document is called Constitution was done by an assembly of elected representative called the Constituent Assembly. जो संविधान का ड्राफ्ट था वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलकर बनाया था जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है. इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946. और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो सभी इलेक्टेड मेंबर्स थे और इनका जो इलेक्शन था वो जुलाई 1946 में हुआ था. इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946 और इसकी पहली मीटिंग दिसंबर 46 में हुई थी. सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान. इसके बाद भारत का विभाजन हो गया आज़ादी के समय और इंडिया दो पार्ट में डिवाइड हो गई, इंडिया एंड पाकिस्तान. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान. जिस तरह से भारत दो टुकड़ों में बट गया था उसी तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विभाजन हुआ. एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इंडिया की और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी पाकिस्तान की. The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution has 299 members. जिस Constituent Assembly ने भारतीय संविधान लिखा है उस Constituent Assembly में 299 members हैं. The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949. इस Assembly ने संविधान को 1949 26 नवंबर को एक्सेप्ट किया था, लेकिन ये इफ़ेक्ट में आया था, मतलब लागू कब से हुआ था, 26 जनवरी 1950. और तभी से 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है. Why should we accept the constitution made by this assembly more than 6 decades ago? Now the second question that come to our mind है कि 60 साल से ज़्यादा 70 years हो चुके हैं लगभग, फिर भी अभी तक हम इतने पुराने बने संविधान को क्यों एक्सेप्ट हमने किया हुआ है. वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीज़न अबव. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन, इट एक्सप्रेस अ ब्रॉड कॉन्सियसनेस ऑफ इट्स टाइम. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि संविधान में सिर्फ इसके निर्माताओं के व्यू नहीं है, बल्कि संविधान में हमारे देश के ब्रॉड लोगों के व्यूज़ हैं. मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू री राइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन afresh because the basic rule were not acceptable to all major social group और political parties. वर्ल्ड में कई ऐसे देश हैं जिन्हें अपने संविधान को दोबारा से फ्रेशली लिखना पड़ा क्योंकि जो बेसिक रूल्स थे वो जनता, मेजर सोशल ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी. इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर. कई देशों में संविधान सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा था. नो वन एक्चुअली फॉलोज इट. कोई इसे फॉलो नहीं करता था. द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट. लेकिन हमारे देश में संविधान का जो एक्सपीरियंस है वो अलग है. Over the last half a century, several groups have questioned some provision of this constitution, but no large social group or political parties has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. This is an unusual achievement for any constitution. ऐसा ज़रूर हुआ है कि कुछ सोशल ग्रुप्स ने या कुछ लोगों ने संविधान के कुछ प्रोविज़न के खिलाफ कहा है, उन प्रोविज़न्स को हटाने की मांग उठाई है, पर
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी बड़े सोशल ग्रुप ने अभी तक बड़े लेवल पर संविधान का विरोध नहीं किया है। तो भारत का जो संविधान है उसकी लेजिस्लेसी जो है अभी तक बनी हुई है, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक संविधान के लिए। भारत जैसे देश में जहाँ पे डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे डाइवर्सिटी पाई जाती है, ऐसे देश में संविधान का इतने लंबे समय तक चलना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है।